मैं पूछा हूँ वो एक दफा दबा के दोबारा बर्फ मारो चल यार कैंडिडेट समझदार है नहीं वैसे भी ना उनको कितने साल हो गए उनको हिलजुल करवा 3-4 साल तो हो गए ना करके पता नहीं कितना नाम लगा तो खींच के हमारे यहाँ एक नए कैमरा मैन लगा बहुत अच्छा दिया किया फायदा उठा सब लोगों के काम में सही अंदर बैठे हुए हैं, बहुत से आदमी अंदर बैठे हुए हैं। तबीयत कैसी है? जैसे आपकी हैंड राइटिंग डिलेड ही है उदासी है लोगों को देख के ये कारोबार की वजह से वैसे एक बात है कि जो है ना प्रिंट मीडिया इसका भी थोड़ा हमारे वो दोस्त जो कम्युनिटी के मसाइल को अपना मसला समझ करके हल किया।
क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि पुरानी एम्बेसी के फरोख्त के ज़माने से लेकर के और फिर उसके बाद ज़मीन और उसके बाद नई मस्जिद, नई इमारत की तामीर और एक सफ़ीर का आना, एक सफ़ीर का जाना, इन तमाम मसाइल से जिस खूबी के साथ और उसके अलावा हम लोगों ने जो मसाइल आपके लिए पैदा किए, उससे जिस तरह से आप हुस्न खूबी के साथ, अखलाक और मोहब्बत के साथ आप उससे नबरदाज़मा हुए, मैं समझता हूँ कि उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, कामयाब रहें और इसी तरह से सबके दिलों में जो आपने जगह बनाई है उसके लिए हमेशा हम आपको याद रखेंगे। दरअसल चीज़ ये है कि हमारी कम्युनिटी की आजकल कैफियत ये हो चुकी है कि जब तक आप किसी पार्टी के आदमी ना हो, किसी ख़ास ग्रुप के आदमी ना हो, तो आप हुआ करें बीमार पड़े रहें अस्पताल में, कोई पूछने वाला नहीं है। दरअसल ये है, ये हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसका ये परतव है। हमारे मुल्क में भी अगर कोई शख्स अगवा हो जाता है तो पहले ये देखा जाता है भाई किस पार्टी का आदमी है, मान लो ये हमारी पार्टी का आदमी, बस उसके लिए हंगामा होता चला जाएगा। अगर देखो भाई हमारी पार्टी का तो आदमी है नहीं या हमारे ग्रुप का तो आदमी है नहीं, तो वो मर गया भाई, कोई 2-4 आदमी मर गए, 10 आदमी मर गए, इसको परवाह नहीं। ये दरअसल बात है कि ये इस किस्म के जो वहाँ हालात होते हैं वही हालात यहाँ भी होते हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त ये है कि आप जिस मकाम पर जा रहे हैं तमाम यहाँ के हालात भी देखें आपने, आपको दुनिया के और भी हालात मालूम है, पाकिस्तान के हालात में भी आपका इंशाअल्लाह बड़ा अमल दखल रहेगा। आप इस बात की कोशिश करें कि वहाँ पर कम से कम ये जो पार्टी या ग्रुप या जमात या फलां चीज़ का आदमी होता है तो उसका ख्याल होता है और बड़ा अफसोस भी होता है और हड़ताल भी होती है और ये भी और गाड़ियाँ भी जला दी जाती हैं और ये सब काम हो सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरे का आदमी मर गया है तो हमें कोई ख़ास परवाह नहीं होती, वो होता जाता है, ये हो जाएगा। तो दरअसल एक तो ये बात करनी थी। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी यहाँ कोई बात अगर की जाती है जो आपकी मालूमात में है कि कोई भी बात अगर आप करें तो फ़ौरन उसको हुकूमत खिलाफ या हुकूमत के फेवर में समझा जाता है। दरअसल मकसद कोई नहीं होता, हर आदमी पाकिस्तानी की हैसियत से हर आदमी अपने अपने ख्याल का इजहार करता है, लेकिन ये नहीं सब ज़रूरी समझना चाहिए कि अच्छा ये हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहा है, अच्छा अरे यार ये तो फलां का चमचा है और ये भाई तो फलां चीज़ है। इस किस्म की जो हमारे यहाँ ज़हनियत एक बनी हुई है, अब मैं चाहता हूँ कम्युनिटी से भी दरख्वास्त है आपके ज़रिए से इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, मिसाल के तौर पर एक साहब ने किसी को मुलाजिम रखा और उसने कहा भाई कि मेरा काम क्या होगा, उसने कहा साहब आपका काम ये होगा कि जो आपसे कहा जाए वो आप काम करेंगे। एक मुलाजिम रखा, उसके ज़िम्मे ये काम था कि जब जो आपसे काम कहा जाएगा वो करेंगे। अच्छा बड़ी अच्छी बात है, हमें दोगे क्या तुम? क्या मैं रोटी दूंगा, कपड़ा दूंगा और तुम्हें रहने की जगह दूंगा। फिर बड़ी अच्छी बात है, हमें और चाहिए क्या? थोड़ी देर तक बाद में वहाँ बैठा रहा, उन्होंने कहा साहब कोई काम बताएं, चुपचाप बैठे रहो, जब मैं काम करूँगा तो ज़ोहर का वक्त हुआ, उसने देखा साहब कि वहाँ पर एक मस्जिद में कुछ खाना वाना तकसीम हो रहा है, सदक़े खैरात का खाना तकसीम हो रहा है, कोई मैयत आई हुई है। उनका मियाँ ये नाश्तेदान लें, आप जाके खाना खाएं और मेरा खाना लेकर के आएँ। तो सर ये क्या बात हुई? कहता आप चुपचाप बैठे रहो, तुमसे खाने की बात कही थी हमने, तुम खाना खाओ, खाना लेके आओ हमारा। बैठा था सब, गया खाना लिया, उसने सदक़े खैरात का मैयत का खाना लेके आया, खाया उसने और ला करके साहब अपने लोगों को भी, उसको मियाँ साहब को जो उनके मालिक थे उनको भी दे दिया। थोड़ी देर के बाद साहब उसने कहा अच्छा ये तो हो गया भाई साहब, लेकिन अब ये बताओ कि अभी हमारे कपड़ा कैसे दोगे? कपड़ा तो नहीं आता है तुम्हारे पास। देखा कमीज उमीज को कुछ का कुछ नहीं, उनका पलटून उनका सैलाब में सब तकसीम हो गया, आया था फिर क्या हमने भेज दिया, वही नहीं कुछ यहाँ पर क्या दें तुम। तो गरज के उसके साहब जब खुदा के कुछ नहीं, तुमने देखो एक मैयत आई है, उसके 2 चादरें होती है, जब मैयत लेके जाते हैं तो 2 चादरें लोग खैरात में देते हैं, वो दोनों चादरें लेके आ जाओ, ये तुम्हारा कपड़ा हो गया था। अच्छा साहब ये रोटी का भी मामला हो गया, कपड़े का भी मामला, अब रहा मामला रहने का, उसके रिहाइश का मामला था। उसने सोचा कि अभी रिहाइश कहाँ से देगा? उनका भाई आप बैठे रहो चुपचाप से, शाम को होने तो तुम्हें सोने का इंतजाम करना है, बेहद जिम्मेदारी है। जब शाम हुई तो उनका देखो वो मस्जिद सामने है, मस्जिद का नाम बताएंगे आप? सब वो मस्जिद में से नहीं, छोटा मस्जिद नहीं जा उसमें तो है सोने का इंतजाम, उसमें खिदमत के लिए इंतजाम रखा हुआ है। अगर आपको भी किसी को सोने जगह में तो थोड़ा मस्जिद चले जाए और ऐसा कभी मुझसे नहीं करेंगे, सब कुछ आप कर लेते हैं। बाद अल्लाह के फजल से अस्पताल से शहर से आप होकर के साहब आ गए हैं, अब आप लोग इत्मीनान रखिए और उनकी सेहत के लिए हम दुआ करते हैं। आखिरी बात यह है कि उसने कहा साहब ये जो जाकर के मस्जिद में भाई साहब
वहाँ जा करके रात को मस्जिद बंद हो जाती है, बाहर का सन खुला होता है, वहीं जा करके सो जाओ। इस तरह से रोटी कपड़े और मकान का मामला जो कि है सेटल कर दिया जाता है। फिर भाई बात कहने लगे ना, भाई हुकूमत के खिलाफ थोड़ी बोलना है। तो सर मामला ये है कि हुकूमत भी हमारी हुकूमत है, जैसे हम है वैसी हुकूमत है, हम हुकूमत को क्यों कुछ कह सकते हैं। दरअसल आप तो खैर मजाक की एक बात हो गई, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जनाब मुमताज़ साहब को और ज़्यादा इम्तियाज़ और ज़्यादा मुमताज़ करे, और जहाँ जहाँ भी आप रहें आप चमकें, और हम आपके लिए दुआएं करते रहें। और आप भी हमें याद रखें, ये नहीं कि वहाँ पर जा करके एक कुर्सी पर बैठ गए, कहीं बड़े सफ़ीर हो गए, ज़मीर हो गए, और ये सब आजकल वो क्या है नाम है भाई, वज़ीर ख़ाज़ा कौन है, मेहरबानी से तो आपकी बड़ी मुलाकातें होंगी। देखते रहेंगे कि आप किससे किससे मिलते हैं, क्या क्या बातें होती है, अपने खाते में क्या क्या होता है, हमें सब मालूम है। उनका क्या साहब बड़ा दिन हंसी मजाक की भी थोड़ी बातें होगी, माफ़ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत हम सब लोग एक ही वक्त जापान आए हुए हैं कि एक वक्त था कि जापान में एम्बेसी के अंदर किसी को घुसने नहीं दिया जाता था। फिर एक वक्त आया कि कोई किसी का काम करने के लिए लोग ख्वार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिस वक्त से जनाब मोहतरम इम्तियाज़ साहब पाकिस्तान सफारत खाने तशरीफ़ लाए, और ये वाहिद वो पर्सनैलिटी है कि जिन्होंने तमाम सफारत खाने की तमाम सीढ़ियाँ चढ़ी। 3rd सेक्रेटरी से जापान के सफारत खाने में दाखिल हुए, 2nd सेक्रेटरी बने, 1st सेक्रेटरी बने, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, पॉलिटिकल काउंसलर बने, उसके बाद ये डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बने, और डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बने, और उसके बाद मिनिस्टर बने। और सबसे बड़ी जो बात ये है कि ये वाहिद शख्सियत है जो कायम मुकायम सफीर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। और जो सबसे बड़ी चेंजिंग हमने इनके दौर में महसूस की वो ये है कि आज वो दौर आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहेंगे, और आप सब लोग इस चीज़ की गवाही दें कि सफारत खाना पाकिस्तान तमाम लोगों के काम जो है बज़रिए डाक करने उसने शुरू कर दिए। और ये काम सिर्फ जापान में हो रहा है और दुनिया में कहीं नहीं। क्या पहले कोई आदमी ओसाका से आ रहा है, एम्बेसी से फार्म नहीं भेजा जाता था, फार्म लेने आ रहा है बेचारा 3-4 मान लगाकर, उसके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, दिन ज़ाया हो रहा है। आज सफारत खाना पाकिस्तान ने जितनी इनके दौर में तरक्की की, और ये उस तरक्की के मुस्तहिक हैं, इनके लिए खुसूसी एक दफ़ा ताड़ियाँ। सदीर साहब सुनिए, सबकी आप खड़े होकर बात करने में अच्छा लगता है। छड़ी दे दें आप। तो हमारे इम्तियाज़ साहब तो इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा आ चुके हैं, और जैसा कि सिद्दीकी साहब ने बताया कि इंशाल्लाह 4थी दफ़ा भी आएंगे, लेकिन मुझे 5वीं दफ़ा का भी मेरे जहन में तस्वुर है। और 5वीं दफ़ा क्या है, आमतौर पर जितने लोग यहाँ पे सफ़ीर बनकर आए हैं वो अपनी फॉरेन सर्विस में तरक्की करते करते आखिरी स्टेज में जाके सफ़ीर बनते हैं, और आखिरी स्टेज आमतौर पर जापान में होता है। जापान के बाद भी लोगों में रिटायर हो जाते हैं। अब तक के जितने सफ़ीर आए हों काफ़ी लोग यहाँ से रिटायर हो जा चुके हैं, लेकिन हमें इम्तियाज़ से तो ये है कि हमारी तरह इनकी बीवी भी जापानी है, लिहाजा जितनी जापानी बीवियाँ हैं वो उनको घसीट के लिए आती हैं इसलिए मुझे उम्मीद है कि 5वीं दफ़ा भी इंशाल्लाह जापानी में हम लोगों के साथ लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह रहेंगे। वो मलिक अब्दुल्ला साहब की। अच्छा, मलिक साहब वैसे इम्तियाज़ साहब बहुत खुश हुए कि दूसरी के साथ जो मेरी यादें हैं वो पेपर में ये ऑफ द रिकॉर्ड है। अच्छा, इसके साथ जो मेरी यादें हैं अभी सलीम साहब उससे मैंने पूछ रहा था कि भाई मैं कोई ऐसी फजूल इधर उधर की अनाप शनाप बात करना नहीं चाहता, कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ जिसमें कोई दावत का पहलू भी हो। इतने लोग जमा हैं और अच्छे मौजूद हज़रात मौजूद हैं, तो कोई ना कोई अल्लाह रसूल की बात भी कानों में पहुँचनी चाहिए। तो उन्होंने एक हदीस बताई कि इन्नमा बहुत मकारिमुल अखलाक। असल में इस हदीस से पहले भी